जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे इकाई जम्मू कश्मीर पूजनीय स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के नीचे ये कह रही है कि जम्मू अलग नहीं होने देंगे। डोगरा रियासत के टुकड़े हमें मंजूर नहीं है, बिना बटे लेंगे जो है हम अपना हक लेंगे। और देखिए हाथों में देखिए ये ऐसे पोस्टर जो हैं वो लिखे गए हैं जिसमें लिखा है डोगरा रियासत के टुकड़े मंजूर नहीं, बिना बटे लेंगे हम अपना हक। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जो है ये मांग कर रही है, ये डिमांड कर रही है। और अब शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे इकाई जम्मू कश्मीर के प्रधान से हम बातचीत करेंगे। और देखिए मुझे बताइए सैनी साहब, ये अब जो मुद्दा उठाया है, एक तरफ तो देखिए ये तो बात सामने आई है कि शायद हो सकता है कि जम्मू अलग की मांग की जा रही है। क्या लग रहा है आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं पूजनीय स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के नीचे? देखिए बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ये हो रहा है, मगर महाराजा गुलाब सिंह की, महाराजा हरि सिंह की, तमाम महाराजाओं की जो स्वप्नों की जो है वो डोगरा रियासत थी, जिसको जनरल जोरावर सिंह जैसे योद्धाओं ने जो है अपने खून के साथ सींचा, उस रियासत के टुकड़े जो है वो हम कतई मंजूर नहीं करेंगे। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए जम्मू कश्मीर को तो देश का ताज कहा जाता था, पहले से आपने लेह लद्दाख रूपी रतन को जो है वो जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया है। अब वो सत्ता के लालची कुछ नेता और अपनी नाकामयाबी को छिपाने वाले नेता जो है अब एक अलग राग अलापने लगे हैं, जम्मू को भी जो है कश्मीर से अलग करने की मांग उठाने लगे हैं। वह नेता ये भूल गए हैं कि उन्होंने तो अखंड जम्मू कश्मीर का वादा किया था हमारे साथ जो है जम्मू के साथ भेदभाव खत्म करने का वादा हुआ था, हमारे साथ जम्मू और कश्मीर दोनों खितों के सेम विकास का वादा किया गया था। और सबसे बड़ा वादा हमारे साथ कहा था कि पीओजेके को जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर शामिल करेंगे, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे, जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार देंगे। ये तमाम वादे जब वो पूरे नहीं कर सक रहे ना, तो अब वो नया राग अलापने लग गए हैं कि जनता का ध्यान भटकाया जाए और जम्मू एक अलग की मांग का शगुफा जो है वो छोड़ दिया जाए। ये उन नेताओं की नाकामयाबी है। और आज तक जम्मू के साथ अगर भेदभाव हुआ है, उसका मुख्य कारण जम्मू के नेताओं का क्षेत्रीय दलों, जो कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके साथ दूसरी पंक्ति में खड़े होना है। और उससे भी बड़ा कारण जो जम्मू का राजनीतिक कद जो है हमेशा कश्मीर से छोटा रहा है, हमें इस कद को बराबर करना है, हमें जम्मू का राजनीतिक सशक्तिकरण करना है। और उसके लिए हमारी मांग है कि परिसीमन किया जाए, जम्मू को उसका जायज हक दिया जाए। देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से हम दुगने हैं कश्मीर से, जनसंख्या के हिसाब से जम्मू के अंदर पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दशकों से बेतहाशा वृद्धि हुई है। उसके बावजूद 2022 में परिसीमन होता है, फिर जम्मू जो है वो कश्मीर से पीछे रहता है। राजनीतिक विधानसभा में सीटों के तौर पर हमारी मांग है कि जम्मू के अगर भेदभाव को जड़ से खत्म करना है तो विभाजन नहीं, सशक्तिकरण करो। मेन बात तो ये है ना कि भेदभाव हो रहा है, 70 सालों से हो रहा है, अभी भी भेदभाव हो रहा है। हाल ही में आपने देखा, आप ही ने प्रोटेस्ट किया था, चाहे वो हम यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, आप ही सड़कों पर आए थे। तो अभी भी जो है अगर जम्मू वालों को लाठियां खानी ही नहीं है तो फिर ये विकल्प तो देखिए सबसे बड़ा जम्मू का भेदभाव का जो जड़ है वो है हमारा राजनीतिक पिछड़ना, हमारा राजनीतिक सशक्तिकरण चाहिए। इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारी सीटों को कम से कम 50 किया जाए। जब जम्मू के पास राजनीतिक पावर होगी, राजनीतिक सशक्तिकरण होगा जम्मू के पास, तो क्या मजाल है कि राजनेता जम्मू को नजरअंदाज कर दे। आज नजरअंदाज करने का सबसे मुख्य कारण ही यही है कि जम्मू के अंदर राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं है। हमारे नेताओं के, हमारे राजनीतिक कद आज भी कश्मीर से छोटा है। हमें उस कद को बड़ा करना है ताकि आने वाली पीढ़ी के साथ भी ये जो भेदभाव वाली रवैया है, ये सिलसिला है, इस पर पूर्ण विराम लगे। जम्मू संभाग की सीटों को कम से कम 50 विधानसभा की सीटें यहां होनी चाहिए। जम्मू को स्थायी राजधानी घोषित किया जाए ताकि जम्मू के साथ जो भेदभाव का सिलसिला वो खत्म हो। इसके लिए केंद्र सरकार को भी पहल करनी होगी। सैनी साहब, लगता है कि अगर पूर्ण राज्य का दर्जा अगर मिलता है तो क्या जो आप कह रहे हैं वो हो पाएगा? 50 सीटों की मांग करें, या फिर दूसरी बात ये कि जो हालात अब सामान्य हैं घाटी में, तो आपको लगता नहीं जब अगर स्टेटहुड मिलता है तो फिर से हालात वैसे हो जाएंगे, फिर पत्थरबाजी होगी, फिर से IAS और पाकिस्तान के झंडे लाल चौक घंटाघर में लहराए? देखिए हम स्टेटहुड से तो पहले हम तो चाहते हैं कि जम्मू को पहले उसका हक मिले। पहले तो आप जम्मू को जायज हक दीजिए हमारा। अभी 2026 के अंदर परिसीमन ड्यू है,
पूरे देश के साथ जम्मू कश्मीर का भी परिसीमन करिए दोबारा से। क्षेत्र के हिसाब से हम दुगने हैं, जनसंख्या हमारी ज्यादा है, उसके बावजूद केंद्र हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? ये अब बॉल तो केंद्र के पाले के अंदर है। सबसे पहले तो केंद्र सरकार जम्मू को जो है उसका हक दे। हमें कम से कम विधानसभा के अंदर 50 सीटें चाहिए। हम कश्मीर से बड़े हैं, जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा राजनीतिक कद भी कश्मीर से बड़ा होना चाहिए। तो यही हमारी मांग है। मुझे लगता है कि अगर जम्मू का राजनीतिक सशक्तिकरण होगा तो ये भेदभाव के सिलसिले पर पूरी तरह से विराम लग जाएगा। शुक्रिया सैनी साहब। तो मनीष सैनी ने क्या कुछ कहा, ये बातें आपने सुनी। अब देखिए, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे इकाई जम्मू कश्मीर पूजनीय स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के नीचे ये मांग कर रही है कि डोगरा रियासत के टुकड़े मंजूर नहीं, बिना बटे लेंगे हम अपना हक। तो ये मांग इन्होंने उठाई है और कहा है कि जम्मू संभाग को 50 सीटें जो है वो विधानसभा की मिलनी चाहिए। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।